चालू कर एक दिन भोले भंडारी हेलो राधे जय श्री राधे बोलिए वामन भगवान की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। हो एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती ने मना किया तब ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में भारी हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। लेकिन भोला मैया कहने लगी हैं भोले बाबा मैं भी तुम्हारे संग चलूंगी, लेकिन कहा ओ मेरे भोले स्वामी ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में,
मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम साथ में, तुम साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम दास में, तुम रात में। श्याम के सिवा वहाँ पुरुष न जाए, वहाँ रास में, महारास में। श्याम के सिवा वहाँ पुरुष न जाए, वहाँ रास में, वहाँ रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हो। भजना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हो। भोले बाबा कहने लगे, उल्टा सूदा श्रृंगार कर दिया, आप ही श्रृंगार किया। जो होठों पे लगाने वाली होती है ना, वो तो आंखों में लगा नहीं, और जो आंखों में लगाने वाली होती है वो होठों पे लगा नहीं। उल्टा सूदा श्रृंगार करके कहने लगे, चलो ऐसा बना दो ऐसा बताया गजराज को, गजराज को। जूड़ा पहन के साड़ी, बना जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाल कहाँ है हंस के वास्तव में जो संत है ना, आप वृंदावन के, ये वास्तव में जो ये गोपी हैं, संत होते हैं, वास्तव में एक गोपी के रूप में वृंदावन में जाकर के देखो, जो संत भगवान चूड़ी भी और श्रृंगार भी, और वैसे यही गोपी है जो रास रचा था। वास्तव में बहुत ही संत आए, वही गोपी बनी। हंस के सती ने कहा, बलिहार जाओ इस रूप में,
तो हमें रूप बनाया मुरारी, अब है तुम्हारी बात, वृंदावन आ गए, गोकुल में आ गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भोले बाबा गोपी का रूप धारण करके रास में गए। महारास हुआ। सभी गोपियां भगवान के चित्त में समा करके अपने शरीर की सुध भूल गई। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, इस प्रकार से गोपियों ने कन्हैया के साथ महारास किया। इस प्रकार गोपियां सुस्वर से विलाप करती हुई फूट फूट कर रोने लगी। देखने में ऐसा लग रहा था कि उसके प्राण ही निकल जाएंगे। भगवान ने कहा कि अब गोपियों को धैर्य खो रहा है और आकर के बीच में ही सभी गोपियों के मध्य में प्रकट हो जाते हैं। तासा मावेर भुंसारी स्मयामान मुखाम्बुजा पीतांबराधर स्रग्वी साक्षात् मनमथ मथा। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ था। गले में वनमाला और पीतांबर धारण किए हुए थे। यह उनका सूक्ष्म साक्षात कामदेव के मन को जीतने वाला रूप था। सभी गोपियों में प्राण आ गए। ऐसी हो गई तन व प्राण विवाह। कामदेव ने इधर शरद ऋतु में वसंत ऋतु प्रकट कर दिया। भगवान के रूप माधुर्य को देखकर कामदेव लज्जित हो गए। उसके बाद महाराज का वर्णन हुआ। भगवान ने अरिष्टासुर सांड का वध किया। इधर कंस ने आदेश दिया कि देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया जाए, क्योंकि उसने हमारे काल को जन्म देकर अलग छुपा दिया है। केशी को प्रातः काल वृंदावन की ओर भेज दिया। उसने घोड़े का रूप धारण कर लिया और प्रातः काल वृंदावन में पहुंच गया। घोड़े का रूप धारण करके श्री कृष्ण को खाने के लिए दौड़ा। कन्हैया ने उसके मुंह में अपना हाथ घुसेड़ दिया। ऐसा लग रहा था मानो कोई गर्म लोहे का बांस उसके मुंह में कर दिया हो। एक दिन सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, कंस अक्रूर जी को वृंदावन की ओर भेज देता है कि जाओ तुम जाकर के कन्हैया को बुला करके लेके आओ। अक्रूर जी के मन में बहुत दिनों से लालसा थी कि वो जाकर के कन्हैया को मिले, और कंस की वजह से ही आ नहीं पाते थे।
लेकिन आज उसी कंस की वजह से अपने कन्हैया के पास मिलने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने वृंदावन की ओर प्रस्थान किया, रथ पर बैठे रथ चलाना शुरू किया और चलते चलते सोच रहे हैं कि इसी कंस की वजह से मैं अपने भगवान से मिल नहीं पाता था, लेकिन अब मैं उसी कंस की वजह से मिलने जा रहा हूँ। सोचने लगे कि जाकर के दोनों भाइयों के चरणों में गिर जाऊंगा और प्रणाम करूंगा। दोनों भाई मुझे उठाएंगे और राजमहल में लेकर के जाएंगे। अपने आप ही सोच रहे हैं, सोचते सोचते उन्हें हो जाती है, तब उनको सुध होती है और वृंदावन पहुंच जाते हैं। वहां पहुंच करके नंद बाबा के घर को प्रस्थान करते हैं। अक्रूर जी को गौशाला में ही दोनों भाइयों के दर्शन होते हैं और दर्शन करते ही चरणों में गिर करके आंसुओं की धारा बहने लगती है। उठाने से भी नहीं उठ रहे हैं, दोनों भाई जबरदस्ती अक्रूर जी को उठाते हैं। अक्रूर जी कहते हैं कि मैं आपके दर्शन करके आज बहुत बड़ा बड़भागी बन गया हूँ। सुख वृंदावन में पहुंचते हैं, नंद बाबा से मिलते हैं। नंद बाबा कहते हैं अक्रूर जी, कंस के रहते हुए हम आपके ठीक ठाक होने का विषय आपसे क्या ही पूछें। तुम्हारी दो नंद बाबा अक्रूर जी से कहते हैं कि आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। इस बात को सुनते ही अक्रूर जी की सारी थकावट मिट जाती है और कहते हैं कि आप अपने आने का कारण बताइए। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, अक्रूर जी ने कहा कि महाराज, कंस ने अपने दोनों भांजों को अपने यहाँ बुलाया है, मैं उन्हीं को ले आया हूँ। भगवती प्रसन्ने श्री निकेतने तथापि तत्परा राजन नहि वांक्षन्ति कंचन। अक्रूर जी जब कन्हैया को ले जाने की बात वहां कहते हैं तो सब लोग दुखी हो जाते हैं। गोपियों को जब ये बात मालूम पड़ी कि कन्हैया जा रहे हैं तो रोते हुए विलाप करने लगी। कहती है इस अक्रूर का नाम अक्रूर किसने रख दिया? ये हमारे प्राणपति प्राण वल्लभ भगवान को हमसे दूर कहाँ लेकर के जा रहा है। सभी लोग विलाप करने लगे। नंद बाबा मना करते हैं, कैसे भगवान जाने के लिए हाँ कर देते हैं। यशोदा मैया रो रो करके विलाप कर रही हैं और यही बात कह रही हैं कि हे कन्हैया, मैंने आज तक तुझे अपनी आंखों से दूर नहीं किया और तेरा जाना ज्यादा जरूरी है, तू मत जा। लेकिन कन्हैया कहते हैं मैया, मैं थोड़े ही दिनों में वापस आ जाऊंगा। मामा जी ने इतने प्यार से बुलाया है तो जाने तो पड़ेगा ही।
सुबह होती है, सभी भोग विलास की वस्तु अब क्वालिटी बढ़ा ये लाइट ऑन है इधर साइड हमारे लाइट आएगी तो मत जाते सभी भोग विलास की सामग्री रथ पर रख देते हैं और भगवान जाने के लिए तैयार होते हैं। छोड़ो म्यूजिक गोपियों को सुबह पता चला कि भगवान जा रहे हैं, रथ थोड़ा आगे ही बढ़ा कि गोपियां रथ के चक्के के नीचे सो जाती हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।